नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए सामान्य अध्ययन का यानी जीके जीएस का क्लास करेंगे, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। सारा ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इस बार एक वर्दी, सिर्फ एक वर्दी की लड़ाई आपको लड़नी है और वो एक वर्दी इस बार आपको लेनी है। सिलेक्शन वाले क्वेश्चन करवाएंगे, 100% सिलेक्शन वाले ये प्रश्न है, तो पूरा क्लास आपको देख लेना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। हमेशा से आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही करवा रहा हूं और आज का जो ये क्लास है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पूरे क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर और आज का पहला क्वेश्चन है, 42वें संविधान द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ध्यान से देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 का ए। साथियों, बात करें यहां अगर हम मौलिक कर्तव्यों की, तो देखिए इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, 1976 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था। और इसका प्रावधान संविधान के किस भाग में है अगर पूछे तो भाग 4 का ए में, याद रखना। और साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, याद रखना रूस के संविधान से। और अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में, तो याद रखना 11। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। महाजनपद काल में जो श्रेणियों के संचालक हुआ करते थे उनको श्रेष्ठिन के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो देखिए 1857 वाला जो क्रांति था, इनमें से किसने इसमें संघर्ष किया था, यह पूछा जा रहा है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, शहादत खान ने। देखिए 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, 10 मई मेरठ से, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। तो पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक गैस, ये तीनों ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत है, लेकिन बायोगैस जो है यह साथियों ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है, तो ये व्यावसायिक स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो देखिए यहां पर मौलिक अधिकार की बात करें तो वर्तमान में भारतीयों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और मौलिक अधिकार जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है और संविधान के भाग 3 में किया गया है। और अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है या जोड़ा गया है, तो अमेरिका के, याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूएसए के संविधान से। आगे देखिए 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो ध्यान दीजिएगा 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो साथियों नामधारी सिखों ने। देखिए 1857 का जो क्रांति था इसमें जो है ना पंजाब में किसने जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो देखिए नामधारी सिखों ने, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और इनमें से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो आपात संबंधी उपबंध है वो एक तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, और किस देश से लिया गया है ये बताना है। तो याद रखना जर्मनी के बीमर संविधान से। तो यहां आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के बीमर संविधान। आगे देखिए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो देखिए चोल शासक जो थे ना, चोल राजा, देखिए चोल राजवंश की स्थापना 846 ईस्वी में विजयालय ने की थी। और यहां पूछा यह जा रहा है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो याद रखिएगा शैव धर्म को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। तो साथियों देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कृषि क्षेत्र को। आगे देखिए, कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि देखिए सबसे अधिक कपास का उत्पादन गुजरात में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में और फिर आंध्र प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा
परियोजना कहां पर स्थापित की जा रही है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना इनमें से किस जगह पर स्थापित की जा रही है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर में। आगे देखिए, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा। इसका राइट आंसर है साथियों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हैं? तो देखिए 1857 की क्रांति जो हुआ था उसमें मंगल पांडे ने कहां से नेतृत्व किया था? तो साथियों बंगाल के बैरकपुर से। राइट आएगा बैरकपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया बंदरगाह कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, रसायनों की मांग की आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया जो बंदरगाह है वह है दहेज बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया है? और देखिए, ये जो नई राष्ट्रीय कृषि नीति है ये 2000 में लागू हुई थी, जिसका वर्णन किस रूप में किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, इंद्रधनुषीय क्रांति के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा था? तो देखिएगा साथियों, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को? तो गुजरात अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो जिस वक्त शिवाजी मुगलों की चुंगल से भाग गए थे उस समय शिवाजी, याद रखना, आगरा के किले में कैद थे। तो राइट आएगा आगरा, ऑप्शन नंबर बी। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो ध्यान से देखिए, राइट आंसर होगा सूरत को, ऑप्शन नंबर डी सूरत। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कुल 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 12 सदस्यों को। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में 8 अनुसूची थी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 8। और वर्तमान में याद रखना 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। आगे देखिए, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो देखिए, इस कथन को कहा था टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो साथियों देखिए, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे, इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी साथियों, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा पावापुरी। अगला है, कनिष्क की राजधानी कहां थी? तो देखिए, कुषाण शासक थे ना कनिष्क, इनकी राजधानी कहां थी ये पूछा जा रहा है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए पुरुषपुर में। आगे देखिए, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो यहां आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे देखिएगा, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो साथियों ध्यान दीजिए, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। आगे देखिए, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है? तो ध्यान दीजिए, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति इनमें से कौन सी है? तो एक तो तिवारी समिति और एक गोस्वामी समिति, यानी उपयुक्त दोनों ही करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? तो ध्यान दीजिए, बहावी आंदोलन जो हुआ था इसका मुख्य केंद्र कहां था ये पूछा जा रहा है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए पटना में। आगे देखिएगा, किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, यानी किस अनुच्छेद के आधार पर भारत के जो राष्ट्रपति हैं संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है, आर्टिकल 74 में। आगे देखिए, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था? यानी मालवा का वो कौन से शासक थे जिसके शासनकाल में मालवा राज्य को अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो देखिए करेक्ट होगा बाज बहादुर के समय में, मालवा के शासक बाज बहादुर के शासनकाल में। आगे देखिए, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर की थी, याद रखना। और विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? यानी ये जो प्रसिद्ध घोड़ा है जिसका नाम था चेतक, ये किसका घोड़ा था? तो करेक्ट आएगा साथियों राणा प्रताप का, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। आगे देखिए, जिन अखबारों में
देखिए निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, यानी इनमें से वो कौन सा अखबार है या समाचार पत्र है जो कि उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करता था। तो देखो करेक्ट आएगा लीडर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा लीडर। आगे देखिए पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी। तो देखिए पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कालीकट में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो साथियों दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना, ये जैन धर्म का एक मंदिर है और ये कहाँ पर स्थित है तो माउंट आबू पर्वत में, ऑप्शन नंबर डी माउंट आबू पर्वत राजस्थान। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिएगा राज्य का आज्ञा पालन मौलिक कर्तव्य है, कानून का आज्ञा पालन ये भी मौलिक कर्तव्य है, समाज का आज्ञा पालन ये भी मौलिक कर्तव्य है, करों की अदायगी ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे देखिए बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए बिहार राज्य में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 40, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जन योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो साथियों देखिएगा जन योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। साथियों आगे देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। तो देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये स्वीडन के सेंट्रल बैंक की ओर से दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वीडन का सेंट्रल बैंक। आगे देखिए भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है, यानी भारत सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को करता है। तो राइट होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए सेडलर आयोग का संबंध किससे था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो ध्यान दीजिए साथियों सेडलर आयोग का संबंध किससे था तो शिक्षा से, शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अकबर का राजाभिषेक कहाँ हुआ था। तो देखिए अकबर का राजाभिषेक मात्र 13 वर्ष की अवस्था में हुआ था साथियों, याद रखना, और कहाँ पर हुआ था तो कालानौर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। तो देखिए काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने मिला लिया था यह पूछा जा रहा है, तो अजातशत्रु ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। तो भाई देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 जो है ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो देखिएगा 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था इतिहास में, तो याद रखिए राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, क्योंकि 1912 से पहले भारत की राजधानी दिल्ली नहीं कोलकाता हुआ करती थी, 1912 में ही राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया था। आगे देखिए भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया। तो देखिए भारत में पोलो खेल का प्रचलन तो तुर्कों ने किया था साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तुर्कों ने। आगे देखिए किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। तो देखिए वह कौन से वायसराय थे जिनके शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया, तो लॉर्ड रिपन के समय में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन। भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है। तो साथियों देखिएगा भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 46.9 लाख किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है। आगे देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भाई याद रखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है ना साथियों ये रूस के संविधान से लिया गया है, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। तो देखिए भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है, तो साथियों पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम पदार्थ करेक्ट है। आगे देखिए भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो देखिए जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, ठीक है, उससे पहले जो है ना इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, तो याद रखिएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। आगे देखिए ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला ये जो नाबार्ड है ये क्या है। तो साथियों नाबार्ड एक बैंक है जो ग्रामीणों को ऋण देता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है शाहजहां का मूल नाम क्या था। तो साथियों देखिएगा शाहजहां का मूल नाम क्या था, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए खुर्रम। आगे देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी,
काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिए। तो भाई देखना, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था, यानी किसने चोल राज्य की राजधानी तंजौर बनाई थी? तो राइट आंसर होगा जिन्होंने चोल राज्य की स्थापना की थी, विजयालय ने। याद रखना ऑप्शन नंबर ए, विजयालय ने ही चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाया था। आगे देखिए, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो भाई देखिएगा, अनुच्छेद 356 का संबंध है साथियों राष्ट्रपति शासन से। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, वित्तीय आपात अनुच्छेद 352 में प्रावधान, माफ करना, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति लगाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और संविधान में संशोधन 368 के अंतर्गत अनुच्छेद है ना। तो यहाँ करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति शासन। आगे देखिए, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो भाई देखिएगा, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक को। आगे देखिए, बगलिहार जल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन किस देश को अर्पित है? तो ध्यान दीजिए साथियों, बगलिहार जल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन जो है वो किस, माफ करना, बगलिहार जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन पर किस देश को आपत्ति है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो देखिएगा साथियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, इनकी नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के ही कोई एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर एक चीज याद रखना, देखिए लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ना साथियों, प्रोटेम स्पीकर, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये चीज याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? तो भाई देखिए, संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी अस्थायी रूप से। आगे देखिए, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? देखिएगा, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों देखिए करेक्ट आएगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड साथियों, देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आपसे पूछ रहा है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो यहां आपका राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव आएगा। अगर केवल ऐसा पूछे कि बंगाल का या भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो फिर आपका वारेन हेस्टिंग्स वहां पर आएगा, ये चीज याद रखना। तो देखो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव, ये चीज याद रखना ध्यान में। आगे देखिए, देशों के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, देशों के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को ट्रेड वेंचर्स के नाम से जाना जाता है। तो साथियों राइट आंसर होगा ट्रेड वेंचर्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? तो भाई देखना, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो देखिए, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली है जो कि अपनाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। मालती माधव के लेखक कौन है? तो देखिएगा साथियों, मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह व्यापार किस प्रकार का व्यापार कहलाएगा? याद रखिएगा, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह प्रादेशिक व्यापार कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के अनुच्छेद द्वारा, देखिए किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 के तहत। आगे देखिए, राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो देखिए, राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार ये बाड़मेर में पाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो भाई देखिएगा, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज करेक्ट आएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। आगे देखिए, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो देखिए,
करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन कश्मीर में। साथियों ईस्वी की पहली सदी में इसी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, है ना, याद रखना, एक हीनयान और एक महायान में। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो देखिएगा कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों देखिए गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। आगे देखिए स्वाधीन भारत या स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह कौन सी वर्ष थी? तो देखिए स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो है ये 1948 में घोषित हुई थी, याद रखिएगा 1948 में। अगला क्वेश्चन है प्रतापशील हुन हरिन केसरी महाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो देखिए करेक्ट आएगा प्रभाकर वर्धन की, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? यानी इनमें से वो कौन से सिख गुरु हैं जिनका वध जो है औरंगजेब ने करवाया था? तो करेक्ट आएगा गुरु तेग बहादुर का, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है, ये कहाँ स्थित है? तो देखिए गोविंद महल जो है ना साथियों याद रखना ये दतिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए दतिया। आगे देखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना ये 1987 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो देखिए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए आदि ग्रंथ किसने संकलित किया है? तो आदि ग्रंथ भाई किसने संकलित किया था? तो करेक्ट आएगा गुरु अर्जुन ने या गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। आगे देखिए दूध के अग्रणी उत्पादक का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी कौन से देश हैं जो दूध के उत्पादन में सबसे आगे हैं, अवरोही क्रम में आपको लगाना है। तो देखिए सबसे अधिक दूध का उत्पादन भारत में होता है, उसके बाद अमेरिका में होता है, फिर चीन में और उसके बाद रूस में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। कृष्णदेव राय ये कहाँ के राजा थे? तो भाई ध्यान दीजिएगा साथियों कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी विजयनगर। आगे देखिए बंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा की गुफाएं। आगे देखिएगा भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय है जो कि प्रचलित हुआ था? तो साथियों भारत के दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का याद रखना जो हीनयान संप्रदाय है ना, हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ था। आगे देखिए भारत के संविधान का भाग चतुर्थ किसके बारे में बताता है? यानी भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो किसके बारे में बताता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। देखिए भारतीय संविधान, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मूलभूत अधिकार भाग 3 में है, नागरिकता भाग 2 में है और मूलभूत कर्तव्य भाग 4 का ए में है, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा आर्थिक नियोजन ये किस सूची का विषय है? तो साथियों देखिएगा आर्थिक नियोजन जो है यह संवर्ती सूची का विषय है, याद रखना संवर्ती सूची जिसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो यहाँ आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो करेक्ट आएगा अल हिलाल। अल हिलाल जो कि समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन किसने किया था? तो याद रखिए अबुल कलाम आजाद ने। आगे देखिए संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों संसद का जो संयुक्त बैठक होता है इसको देखो कौन संबोधित करता है? तो याद रखना राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो स्पीकर, याद रखना इसको बुलाता है भारत के राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। दोनों बातें याद रखना। पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान क्या है? तो भाई पल्लव शासक के 81वें रथ किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा महाबलीपुरम से। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन या लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो भाई हरिसेन किसका दरबारी कवि था? करेक्ट आंसर सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा समुद्रगुप्त का। आगे देखिएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? करेक्ट आएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। हॉर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हॉर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं? तो ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम जिन्होंने 28 दिसंबर 1885 को बंबई में कांग्रेस की स्थापना की थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, है ना। आगे देखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो साथियों सभी वीडियो के नीचे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो याद रखना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 284 उपस्थित सदस्यों ने। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न थे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए। तो आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर क्लास पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।